बात मरवाही की महाभारत की करते हैं। छत्तीसगढ़ की खाली हुई मरवाही सीट के लिए उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की कवायद अंतिम दौर में है। इसके लिए जहां कांग्रेस भाजपा में चार नाम सामने आ रहे हैं, तो जेसीसीजे से अमित जोगी और ऋचा जोगी में से किसी एक के प्रत्याशी होने की चर्चा है। हालांकि इस बीच अमित जोगी ने अपने नाम के ऐलान भी कर दिया, लेकिन दूसरी ओर अब एक बार फिर जाति का जिन्न बाहर आ गया है। देखिए रिपोर्ट। मरवाही में इन दिनों सियासत गर्म है। बड़े सियासी नेताओं की क्षेत्र में आवाजाही बढ़ गई है। खाली हुई विधानसभा सीट के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बहस हो रही है असली नकली की, और इसके घेरे में जोगी परिवार है, जिनकी जाति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल मरवाही सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 2001, 2003, 2008 और 2018 में स्वर्गीय अजीत जोगी मरवाही सीट से चुनाव लड़े और विधायक बने। 2013 में अमित जोगी ने यहां से चुनाव लड़ा था। इस बीच अजीत जोगी की जाति को लेकर हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आदिवासी नहीं माना और उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। इसी आधार पर अमित जोगी के जाति को लेकर भी 2 आपत्ति पूर्व में दर्ज हो चुकी है, जिन पर जांच चल रही है। इस बीच अब स्वर्गीय अजीत जोगी की बहू और अमित जोगी की धर्मपत्नी ऋचा रूपाली जोगी की जाति को लेकर बवाल शुरू हो गया है। संत कुमार नेताम ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि ऋचा जोगी के आवेदन के आधार पर उन्हें गौड़ आदिवासी जाति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। श्रीमती ऋचा जोगी है, उनको भी एसडीएम मुंगेली के द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। जिला कलेक्टर मुंगेली को 18 बिंदुओं के आधार पर हमने शिकायत की है, तो निश्चित से हमें ऐसा लगता है उनके जाति प्रमाण पत्र निरस्त होगा और वो भी जो दावेदारी करने के सोच रहे हैं, निश्चित से उनकी दावेदारी नहीं बनती है। संत कुमार नेताम की शिकायत पर मुंगेली कलेक्टर का कहना है कि उन्हें शिकायत मिली है और उसके बाद जिला सत्यापन समिति को मामला सौंपा गया है, जिस पर 8 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। रिपोर्ट के बाद इसमें आगे की कार्रवाई करने की बात मुंगेली कलेक्टर ने कही है। संबंध में तो मुझे डिटेल नहीं मालूम है कि वो जारी जरूर हुआ है, और ये छानबीन करने के पश्चात ही, जो सत्यापन करने के पश्चात ही वो कहना उचित होगा कि ये सही है या गलत है। जाति को लेकर उठाए जा रहे बवाल के बीच अमित जोगी ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाया है। साथ ही कांग्रेस पर चुनाव लड़ने से रोकने के लिए हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया है। ऋचा जोगी की जाति की शिकायत के बाद अमित जोगी ने एक ट्वीट भी किया है। यहाँ एक प्रमोटी कलेक्टर को भेज दिया है, जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है। डील हुई है कि तुम अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करोगे और हम तुमको दुर्ग का कलेक्टर बना देंगे। इसकी 2 साल की तो सेवा बची है। ऋचा जोगी की जाति को लेकर उपजे बवाल पर प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कटाक्ष किया है और कहा है कि वक्त आने पर न्यायालय से सारी बातों का फैसला हो जाएगा। जबकि भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मरवाही से ऋचा जोगी के चुनाव लड़ने की अटकलों पर कहा कि लोकतंत्र में किसी को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाना चाहिए। अब लगातार 30 साल एक जाति प्रमाण पत्र का मुकदमा विभिन्न न्यायालयों में लंबित था, कैसे बनवाया गया था आप लोग समझते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि शायद उसी के रास्ते में ये दूसरा जाति प्रमाण पत्र है, इसलिए अब इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वक्त आएगा तो माननीय न्यायालय इस सारी चीज़ों का फैसला कर देगी। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर अमित जोगी का जो बयान आया है और कुछ न कुछ उनको कहीं बात पता लगी होगी, तो उनको लगता है कि चुनाव लड़ने से कांग्रेस के द्वारा रोका जा सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें आ रही हैं। जोगी के जाति का मामला लंबे अरसे से मुद्दा बना हुआ है, लेकिन चुनावी दौर में उस मुद्दे को अलग ढंग से देखा जा रहा है। वहीं सवाल ये भी है कि जाति को लेकर बवाल का सवाल आखिर कब सुलझेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।